अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन हिंदी के बेहद प्रसिद्ध कवि थे और माता तेजी बच्चन समाज सेवी थी। अमिताभ बच्चन का नाम पहले उनकी माता इनकलाब रखना चाहती थी, लेकिन बाद में उनकी माता ने उन्हें अमिताभ नाम दिया, जिसका अर्थ होता है जो कभी पुछता नहीं। अमिताभ के दो भाई हैं, अमिताभ और अजिताभ। अमिताभ बड़े बेटे हैं। बचपन से ही अमिताभ बेहद शांत और गंभीर स्वभाव के थे। उन्होंने शेरवुड कॉलेज नैनीताल से स्कूलिंग की, जहां उन्हें बेस्ट ऑलराउंडर स्टूडेंट कहा जाता था। फिर वे दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज में पढ़े और उन्होंने बीएससी किया। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया, 12th में साइंस में अच्छे नंबर देखकर बिना सोचे समझे बीएससी में एडमिशन लिया, लेकिन वे बाद में फिजिक्स में फेल हो गए और फिर अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। थिएटर में हिस्सा लिया। कॉलेज के बाद अमिताभ ने कोलकाता में एक शिपिंग कंपनी में काम किया। 1968-69 में वो मुंबई आए। उन्होंने फिल्मों में आने से पहले ऑल इंडिया रेडियो में रेडियो जॉकी के लिए अप्लाई किया, लेकिन उस समय के जाने माने रेडियो अनाउंसर अमीन सयानी ने अमिताभ की आवाज को बहुत हैवी बताकर उन्हें रिजेक्ट कर दिया। अमिताभ को काफी स्ट्रगल करना पड़ा बॉलीवुड में स्टार्टिंग में, क्योंकि उस टाइम राजेश खन्ना का बहुत दबदबा था। 1969 में सात हिंदुस्तानी से अमिताभ ने डेब्यू किया। यह फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन सबने अमिताभ की एक्टिंग की तारीफ की। इसके बाद 1971 में आनंद में उन्हें राजेश खन्ना के साथ डॉक्टर भास्कर का रोल मिला और लोगों का ध्यान खींचा। लोगों ने उन्हें बहुत पसंद किया। फिर आई 1973 की जंजीर। यही फिल्म थी जिसमें अमिताभ को एंग्री यंग मैन बना दिया। इस किरदार में उनका गुस्सा, उनकी आंखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ दर्शकों के दिल में उतर गई। इसके बाद तो एक के बाद एक हिट्स की झड़ी लग गई, जैसे दीवार, शोले, डॉन, त्रिशूल, मुकद्दर का सिकंदर, अमर अकबर एंथनी। इसी साल यानी 1973 में उन्होंने एक्ट्रेस जया बहादुरी से शादी की। शादी के बाद दोनों ने कई फिल्में साथ की। इसी के दौरान उनके लाइफ में आई रेखा, जिनसे अमिताभ के अफेयर की बहुत खबरें सामने आई। दोनों ने 10 से 11 मूवीज साथ में की। ऑलमोस्ट सारी मूवी सुपरहिट थी। दोनों की जोड़ी सुपरहिट रही, लेकिन जया बच्चन को रेखा पसंद नहीं थी। उन्होंने अमिताभ बच्चन को रेखा जी के साथ काम करने से मना कर दिया, जिससे 1981 सिलसिला वो लास्ट मूवी थी जिसमें दोनों साथ नजर आए थे। एक स्टोरी ये भी है, 1982 में फिल्म कूली की शूटिंग के दौरान एक खतरनाक स्टंट सीन में वे बुरी तरह घायल हो गए। अमिताभ की आंत फट गई और वे कोमा में चले गए थे। उनकी सलामती के लिए पूरे देश ने दुआ, और ये वो वक्त था जब पूरा हिंदुस्तान एक अभिनेता के लिए रो रहा और चमत्कार हुआ। अमिताभ बच्चन लौट आए। 1984 में उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की। वो कांग्रेस पार्टी से थे और इलाहाबाद से सांसद बने। कुछ साल बाद राजनीति छोड़ दी। उन्हें लगा यह उनकी दुनिया नहीं है। 1996 में उन्होंने 60 करोड़ की एबीसीएल कंपनी शुरू की, जो अमिताभ बच्चन के कुछ गलत फैसलों के कारण कर्जे में डूब गई। यह कंपनी फिल्म प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और इवेंट मैनेजमेंट का काम करती थी। अमिताभ ने एक इंटरव्यू में बताया, मैं इस बात को कभी नहीं भूल सकता कि कैसे लेनदार हमारे दरवाजे पर आ जाते थे, गालियां और धमकियां देते थे। इससे भी बुरा तो वह था जब वे हमारे घर प्रतीक्षा की कुर्की करने आ पहुंचे थे। इस वक्त यश चोपड़ा, जो अमिताभ के पुराने दोस्त थे, अमिताभ और यश चोपड़ा ने काफी मूवी एक साथ की। सिलसिला उनकी लास्ट मूवी थी। दोनों ने लंबे समय तक एक साथ काम नहीं किया। अमिताभ बच्चन यश चोपड़ा के पास काम मांगने गए और बोले, मेरे पास कोई काम नहीं है, मुझे काम दीजिए, मैं बहुत जरूरतमंद हूँ। इसके बाद यश चोपड़ा ने अपनी मूवी मोहब्बतें में अमिताभ को कास्ट किया, जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई। साथ में 2000 में उन्होंने छोटे पर्दे पर कौन बनेगा करोड़पति से एंट्री की। उनकी आवाज, उनका अंदाज दर्शकों को बहुत पसंद आया और शो सुपरहिट रहा। इसके बाद बागवान, ब्लैक, पा, पिंक, पीकू जैसी सुपरहिट मूवी बैक टू बैक आई। आज वे 82 साल के हैं, फिल्में कर रहे हैं
एड्स कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, उनकी हर पीढ़ी के फैन फॉलोइंग है, चाहे वह बच्चा हो, युवा हो या बुजुर्ग। अवार्ड की बात की जाए तो 1984 में पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण, 2015 में पद्म विभूषण, 2019 में दादा साहब फाल्के अवार्ड और सबसे ज्यादा फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर मेल का खिताब उन्हीं के नाम है। यानी 12 बार उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है। और जाने कितने अवार्ड्स उनके नाम। अमिताभ के 2 बच्चे हैं। इनकी कहानी हमें सिखाती है, गिरो लेकिन हार मत मानो, क्योंकि असली महानायक वही होता है जो मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ता है।